जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिजिकल फिटनेस आपकी बनी रहे, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो, लंबी हो, क्वालिटी और लाइफ बेहतर हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। योग दिवस के इस अवसर पर मैं एक सामान्य सी चीज़ से शुरुआत करूँगा कि जब हम शुरुआत मतलब आपने योग किया ही नहीं है, शुरुआत से योग कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। बिगिनर्स हैं, बिल्कुल नया है, जो करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो अब करना चाहते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कैसे करें। सर्वप्रथम आपके पास या तो योगा मैट हो या तो अगर घर में है तो खाली चादर लोग बिछाते हैं। इस तरह से खाली चादर में योगा नहीं करना चाहिए। क्या होती है, फर्श पर जो है चादर फिसल जाती है, चोट लग सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके लिए इस तरह की एक दरी होनी चाहिए और दरी के ऊपर ये चादर बिछाएं और ये घर में सरफेस के लिए ये ज़रूरी है। और ये बाहर अगर आप पार्क में करते हैं, तभी बरसात का मौसम आया जब सुबह ओस होती तो आपके चादर और दरी गीली न हो जाए, तो इसलिए आपको ये जो है प्लास्टिक के एक जो है बिछा सकते हैं। ये आपको सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा नंबर, आप खुद सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं अपने शरीर के। आपको पता होता है मैं कितना झुक सकता हूँ, कितना अपने शरीर को तान सकता हूँ, कितना मोड़ सकता हूँ। ये अपनी शारीरिक कैपेसिटी के अंदर, शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोशिश निरंतर करनी चाहिए। इस बात का सर्वप्रथम आप ध्यान रखें। आप बीमार हैं या कोई ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसमें दिक्कत, जैसे कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम है तो सांस नहीं रोकेंगे। मतलब जिस तरह भी आपको मैं बताया ना, सब खुद आप सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, आपको शरीर को जानते हैं, मुझे क्या करने में दिक्कत हो रही है, इसका आप ध्यान रखना है आपने। अब हम योगा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत बिगिनर्स हैं या बिगिनर्स नहीं भी है, कोई भी आदमी योगा शुरू करना है तो पूरा एक पैकेज मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप पूरा एक पैकेज आपका योगा का हो जाता है 1 घंटे का। तो मैं शॉर्ट में करके दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले आप खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। उसके बाद नंबर 2 में बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे और बैठकर भी पहले आप आगे झुकने वाले आसन करेंगे और फिर पीछे झुकने वाले, बैठ के हो गए। नंबर 3 में आप पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। उसमें भी वही बात है, आगे झुकने वाले पहले और पीछे वाले बाद में। उसके बाद पीठ के बल लेटने वाले आसन करने हैं और पीठ के बल लेटने वाले भी वैसे ही, पहले आप आगे झुकने वाले और फिर पीछे झुकने वाले। उसके बाद आप 2-3 मिनट का शवासन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। ये आपका एक पूरा पैकेज हुआ योग का। डेली आप योग करते हैं, इसी क्रम में करें तो आपको पूरा लाभ योग का मिलेगा। तो मैं एक 2 करके दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा किस तरह सा एक पैकेज आपका होगा योगा का। पूरा एक डेली का जो करते हैं किस तरह से आपको करना है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन आपको करने हैं। तो मैं ताड़ासन का अभ्यास बता रहा हूँ कैसे करना है। एड़ी पंजे मिलाएं, आगे जो है हथेलियाँ इस तरफ फंसाते ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे पंजों के बल आ जाएं। धीरे धीरे वापस। इस तरह से आप 2-3 आसन जो है खड़े होकर करेंगे। एक मैं इसी में एक अर्धचंद्रासन का करा रहा हूँ। सांस भरते हुए जाएं ऊपर, हथेलियाँ आपस में मिला दें और दाईं तरफ इस तरह से रुकें। हथेलियाँ बिल्कुल मिली हुई है इस तरह से। मध्य में आते हुए श्वास छोड़ते हुए मध्य में आता है और श्वास भरते हुए इधर जाएंगे, ऊपर तानते हुए धीरे धीरे
श्वास छोड़ते हुए जाए नीचे। 2-3 अभ्यास आप खड़े होकर करेंगे, खड़े होकर किए जाने वाले आसन किए। उसके बाद नंबर 2 में करेंगे बैठ के करने वाले। अब मैं इसमें योग मुद्रा का अभ्यास करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपने बाएं हाथ की अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी बंद है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ी, श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है और माथा आसन पर। योग मुद्रा, जबरदस्त आसन। वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, उसमें पूरा इसके लाभ क्या हैं, क्या किस तरह से करना पर बता रखा मैंने। और वैसे पैनक्रियाज प्रभाव में आती हुई शुगर के लिए, हार्ट के लिए, श्वसन के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन। इस तरह से आपने किया, ये आगे झुकने वाला था। इसके बाद मैंने कैमल पोज, वज्रासन में आए, हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पे मिले हुए, नेत्र कोमलता से बंद और पीछे की तरफ झुके। धीरे धीरे वापस। ये था कैमल पोज। ये भी मैंने वीडियो डाल रखी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप मेरे चैनल में जाके ले सकते हैं। इसी तरह से बैठ के भी 2-3 या 4 जितने आसन कर सकते हैं वो करें। उसके बाद पेट के बल लेटने वाले। अब आप इस तरह से पेट का बल लेटे और ये इस तरह से लेटते हैं, शिथिलासन। अगर दाएं तरफ से लेटते हैं तो हाई बीपी के लिए फ़ायदेमंद, और बाएं तरफ से लेट देते हैं तो लो बीपी के लिए फ़ायदेमंद। शिथिलासन, शरीर हमारा शिथिल है, श्वास नॉर्मल है। अब इसमें करेंगे भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाए हैं, हाथ कोहनी शरीर से मिली हुई, हथेली चेहरे के आजू बाजू, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए धड़ को उठाए। भुजंगासन श्वसन तंत्र प्रभाव में आता हुआ। फिर शीतलासन। एक आसन से दूसरे आसन के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें। अब आप आएंगे पीठ के बल, अब करेंगे पीठ के बल किए जाने वाला आसन। यहाँ पर मैं पवन मुक्तासन का अभ्यास करा रहा हूँ। श्वास भरते हुए दाएं पैर मोड़ें, घुटने पर ग्रिप, श्वास भरें, भरे हुए श्वास में दबाएं घुटने से पेट को। पवन मुक्तासन, श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर, वापस। अब बाएं पैर मोड़ें, श्वास भरें, भरे हुए श्वास में दबाएं पेट को। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ें, घुटने पर ग्रिप, घुटना पकड़ें दोनों हाथों से, भरे हुए श्वास में दबाएं पेट को। श्वास छोड़ते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य। शरीर की सबसे छोटी आकृति, इससे छोटी आकृति हो नहीं सकती। गैस के लिए, शुगर के लिए और पेट संबंधी विकारों के लिए बहुत आसन। पूरी जानकारी मैंने वीडियो में डाली हुई है। और इसके बाद 2 से 3 मिनट का शवासन। ढीला शरीर,
और ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। जो भी आपने अभी आसन किए हैं उनके बारे में सोचें, मनन करें। दाएं पैर की छोटी उंगली से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर की छोटी उंगली तक पूरे शरीर को देखते जाएं बंद आँखों से और ढीला छोड़ते जाएं। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। मन में ऐसे विचार लाएं, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, सुखी हूँ। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठे। ये आपने लेट के किए जाने वाले आसन किए। अब हमारे खड़े होके, बैठ के, लेट के सारे आसन पूरे हो चुके हैं और इसके बाद हम करते हैं प्राणायाम। अभी मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप किसी भी आसन बैठें, पद्मासन में बैठते हैं, आलती पालती माल के बैठ जाएं, जैसे सामान्य स्थिति में जैसे बैठे, कुर्सी में बैठ जाएं, जैसे भी हो। अगर लेट घुटने किसी की दिक्कत है तो आप करेंगे अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ प्राणायाम मुद्रा में। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। दाएं नासिका से श्वास भरें। अंगूठे से दाएं नासिका बंद, बाएं नासिका से अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियों को दोहराएं। अंतिम आवृत्ति में बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालें और शांत बैठें। कम से कम प्राणायाम भी 2 या 3 प्राणायाम करें, जितना भी आपका समय है वो करें। और अंत में ध्यान के लिए आप पद्मासन सबसे बेस्ट होता है। इस तरह से आप ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ सकते हैं और इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और इस तरह से आप ध्यान का अभ्यास, कमर गर्दन सीधी, ढीला है शरीर, नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच में, थर्ड आई जिसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान है। ओम की ध्वनि देखिए कैसे करते हैं। ओम अंत में मेडिटेशन, ध्यान, जितना भी आपको समय मिले उस हिसाब से करें। ये मैंने आपका पूरा पैकेज बताया है कि अगर आप डेली इस तरह से योग करते हैं तो निसंदेह आपको लाभ होने वाला है। और पूरी बॉडी में पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक सारी एक्सरसाइज, सारे अंग आपके प्रभाव में आएंगे। शरीर फ्लेक्सिबल होगा, श्वसन तंत्र आपका पावरफुल होगा, जो भी आपके शरीर के विकार हैं वो दूर होंगे, फिटनेस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी, ज़बरदस्त। ये आपको मैंने एक पूरा एक पैकेज बताया योगा का, किस तरह से आप योग करें, योग के मार्ग पर चलें और अपने शरीर को स्वस्थ, सुखी और निरोगी रखें। और आज मैंने यही सोचा है कि योग दिवस के अवसर पर कि एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जिससे हर आदमी, जिसको ये नहीं पता होता है कि किस तरह से योग को करना है, कैसा करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कैसे कौन सा करना है, तो एक पूरा एक मैंने बताया एक पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं, विषय सूची के हिसाब से किस तरह से आपको करना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको निस्संदेह लाभ होता है।
जनरली मैं देखता हूँ पार्क में कोई कुछ भी वो आगे पीछे करते रहते हैं, तो लाभ उसका भी होता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज हो ही रही है। लेकिन एक तरीका होता है कि आप खाना खा रहे हैं, पहले क्या खाना, बाद में क्या खाना, पानी कब पीना, ये एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस तरह से करते हैं तो उस रूल को आप फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रोसेस के हिसाब से अगर चलते हैं तो आप बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं। अगर आप 1 घंटे का योग करते हैं तो कैसे करना, कैसे डिवाइड करना है 1 घंटे को, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुरू 5 मिनट आप क्या करेंगे कि वार्म अप करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं। उसके बाद 25 मिनट आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, आसन। उसके बाद शवासन, और उसके बाद करेंगे आप 15 मिनट का प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आप 10 मिनट का ध्यान करेंगे। ये पूरा आपका एक योग का पैकेज हो गया। अगर इस तरह से आप अपने टाइम को बांटते हो तो टाइम भी सेव करते हो और पूरा लाभ आपको योग का मिलने वाला है, इस क्रम में अगर करते हो तो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप योग की आने वाली वीडियो आप समय से आप देख पाएँ और भरपूर लाभ योग का उठा पाएँ। ये योग दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, केसरी योग की तरफ से। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।